गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग फिर से वो कल थोड़ा सा छूट गया था वर्णमाला का भाग 2 करके आज पढ़ेंगे। तो कल हम लोग ने वर्णमाला पढ़ा। वर्ण दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर क्या है? मैंने बताया था कि स्वर वर्ण आसान होते हैं और ये 11 होते हैं। तो कौन कौन से वो 11 अक्षर हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। हाँ, यही 11 वर्ण हैं जो स्वर कहलाते हैं। अब व्यंजन क्या है? व्यंजन थोड़े कठिन होते हैं और ये कितने होते हैं? 33 होते हैं। मैंने नोट में आप लोगों को लिखवाया था। ये 33 बड़े ही हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ख, स, ह। ये 33 वर्ड क्या है? व्यंजन है। कल हम लोग इसे पढ़े थे। फिर हम ये बताए थे आपको कि अंग अह, जो कि आप ए, ऐ, ओ, औ, अंग अह ऐसा पढ़ते हैं, तो ए अंग अह वर्ड जो है वो ना स्वर है और ना ही व्यंजन है। अभी इसको आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप बस इतना ही याद करिए कि स्वर 11 होते हैं। इसे ही आपको याद करना है। ड़ और ढ, इन्हें भी व्यंजन में मिला लिया गया है, जो आप आगे पढ़ेंगे। ये आप छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 वर्ण हैं। ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। इसी लेसन से, इसी पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल इजी है, आसान है। आप एकदम बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा और पढ़िएगा। क्या लिखा है? लिखा है कबूतर। क, ब पर बड़ा उ मंत्र बू, तर। अब ये पूछ रहा है कि नीचे लिखे शब्दों का पहला वर्ड लिखिए। वर्ड मतलब क्या होता है? अक्षर। वर्ड मीन्स क्या होता है? अक्षर। अक्षर मतलब हम आपको बताए थे 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर। तो हमको देखना है कि हम कबूतर लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे। हमको कबूतर लिखना है तो पहले हम क्या लिखेंगे? क लिखेंगे। जी हाँ, पहले हम क्या लिखेंगे? क। तो ये पूछ रहा है कि शब्द का पहला वर्ण क्या है। तो हम क्या पहला वर्ण गिनेंगे हम लोग। क पहले लिखते हैं, फिर ब पे बड़ा उ मात्रा, फिर तर। तो पहला वर्ण यहाँ क्या है? क है। जी हाँ, मैंने नोट बनाया है, हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि नीचे लिखे शब्दों का क्या है? पहला वर्ण लिखिए। तो पहला वर्ण क्या है? ये है कबूतर। तो इसमें सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हम क लिखे। सबसे पहले क वर्ण है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? सिर्फ क लिखना है। हमको ये नहीं लिखना है, पूरा नहीं लिखना पूरा शब्द, सिर्फ क वर्ड लिखना है। क्योंकि हमसे प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि शब्द का पहला अक्षर लिखिए। वर्ड मीन्स क्या होता है? अक्षर। चाहे वर्ड लिखो चाहे अक्षर लिखो, दोनों बात एक ही है। दूसरा क्या है? खरगोश। खरगोश, ख से खरगोश हम लोग पढ़े ही हैं। तो खरगोश में पहला अक्षर क्या है? तो हम देखें कि पहले हम लिखते कहाँ से हैं। पहले हम लोग ख लिखेंगे, र लिखेंगे, गपरों की मात्रा लिखेंगे, स लिखेंगे। तो खरगोश में पहला अक्षर क्या है? ख है। जी हाँ, वेरी गुड। क्या है? ख। फिर क्या है? गमला। क्या है? ग म लपराक मंत्र ला, गमला। अब पूछ रहा है कि गमला में पहला अक्षर क्या है। तो हम देखें, गमला लिखते समय पहले हम लोग ग लिखेंगे, इसलिए पहला अक्षर क्या हुआ? पहला अक्षर यहाँ हुआ ग। फिर क्या है? घड़ पर बड़ी माताड़ी, घड़ी। घ से घड़ी पढ़े हैं, तो अब इसमें घड़ी में पहला अक्षर क्या है? घड़ी में भी पहला अक्षर क्या है? ये घ है, इसलिए हम यहाँ घ लिख देंगे। घ का पहला अक्षर, सिर्फ पहला अक्षर लिखना है, शब्द का पहला अक्षर। फिर क्या है? च से चम्मच हम लोग पढ़े हैं। च से चम्मच में पहला अक्षर क्या है? च है। वेरी गुड। क्या है? च। च में हम लोग पहले सिर्फ च लिखेंगे, क्योंकि वो पहला वर्ड पूछ रहा है। फिर क्या है? छतरी। छ से छतरी पढ़ेंगे। अब छतरी में पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड छ है, तो हम लोग यहाँ छ लिख देंगे। ऐसे बहुत से शब्द हो सकेंगे, जैसे नल होगा। पूछ लिया कि नल का पहला वर्ड क्या है, तो न और ल। नल का पहला वर्ड क्या है? न, क्योंकि हम पहले नल में न बोल रहे हैं, तो पहला वर्ड ऐसे न हो गया। ऐसे मान लीजिए पतंग है, तो पतंग का पहला वर्ड क्या होगा? पै होगा। जी हाँ।
अब दूसरा हम लोग एक्सरसाइज पढ़ते हैं, खाली स्थान पर उचित स्वर भरिए। अब उचित स्वर क्या है? स्वर हमने पढ़ाया है आपको, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ री, ए ओ औ। ये क्या है? ये सब स्वर वर्ण है। हाँ, क्या है? सब स्वर वर्ण है। तो हमको ये देखना है कि इसमें कौन सा अक्षर वर्ण कहाँ छूटा हुआ है, वही हमको यहाँ लिखना है। खाली स्थान में जो खाली है वही हमको यहाँ भरना है। तो हम देखते हैं कि कौन सा वर्ण दिया है और कौन सा हमको लिखना है। तो यहाँ क्या है? छोटा से अनार, छोटा से अनार, इसके बाद क्या आता है? छोटा से अनार, और इसके बाद क्या आता है? बड़ा, शाबाश, क्या आता है? बड़ा आ, यहाँ बड़ा आ लिख देंगे। फिर क्या है? छोटी, और फिर उसके बाद बड़ी, तो छोटी बड़ी लिखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या आता है? छोटा बड़ा छोटी बड़ी, फिर क्या आता है? छोटा ऊ। हाँ, क्या आता है? छोटा ऊ। फिर उसके बाद क्या आता है? छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ। बड़ा ऊ कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ। री लिखा हुआ है पहले से, तो री के बाद क्या आता है? ए से एड़ी, ए से एड़ी। फिर ऐनक लिखा हुआ है। अब हमको क्या लिखना है? फिर से हम पढ़ लेते हैं कि हम पढ़ते हुए चलेंगे तो हम भूलेंगे नहीं। छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ री, ए ऐ, फिर क्या होता है? ओ। अब हम लोग यहाँ ओ लिखेंगे। ओ लिखने के लिए पहले बड़ा आ बनाते हैं, उसके ऊपर एक मात्रा लगाते हैं, ओ हो गया। औ पहले से लिखा हुआ है। अब एक बार हम फिर गिनती कर लेंगे कि देखें 11 वर्ण हैं कि नहीं, क्योंकि पूरे स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि हम लोग जो खाली स्थान है उस पे सभी स्वर को भर दिया है। अब एक्सरसाइज हो गया। अब देखिए दूसरा एक्सरसाइज क्या है। दूसरा एक्सरसाइज है, अभी तक हम स्वर और व्यंजन समझ लिए कि कौन सा वर्ड स्वर होता है, कौन सा व्यंजन होता है। अब हम देखते हैं कि क्या लिखा है कि मिले हुए स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखें। क्या है? मिले हुए स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखें। तो यहाँ स्वर और व्यंजन सब एक साथ लिखा हुआ है, मिला हुआ है आपस में। अब हमें इसे अलग करना पड़ गया। तो हम अब तक ये जान चुके हैं कि कौन सा वर्ड स्वर है और कौन सा व्यंजन। तो छोटा बड़ा छोटी यही सब होता है स्वर, और क ख ग घ अंगा, ये जो सारे वर्ण होते हैं वो सब व्यंजन होते हैं। तो हमको इसमें से अलग करना है। अब हम देखते हैं पहला अक्षर क्या है? छोटा। क्या है? छोटा है। तो छोटा है क्या होता है? स्वर होता है। जी हाँ, छोटा का क्या होता है? स्वर। तो हम ये मैंने दो कॉलम बना लिए, एक स्वर बना लिया है, स्वर लिख लिया है, एक व्यंजन लिख लिया है। अब जो स्वर वर्ण होंगे उसे स्वर में लिखेंगे, जो वर्ण व्यंजन होंगे उसे व्यंजन में लिखेंगे। तो छोटा क्या है? स्वर है। जी हाँ, तो इसको यहाँ लिख देंगे स्वर में। और फिर देखेंगे दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड बड़ी है, तो बड़ी भी स्वर होता है, तो स्वर में लिख दिया। फिर क्या है? म से मछली, मछली है तो म क्या होगा? व्यंजन वर्ड है। हाँ, व्यंजन वर्ड है तो इसको हम व्यंजन में लिखेंगे। फिर क्या है? ओ से ओखली, तो ओ से ओखली कौन सा वर्ड है? ये क्या है? स्वर वर्ड है, इसे हम स्वर में लिखेंगे। अब क्या है आगे? उसके ह है, ह से हल, तो ह से हल कौन सा वर्ण होता है? ये व्यंजन वर्ण है, इसे व्यंजन में लिखेंगे। फिर क्या है? छोटा ऊ, छोटा ऊ क्या है? स्वर वर्ण है, इसे यहाँ लिखेंगे स्वर में। फिर क्या है? घ से घर, तो घ लिखने के लिए हम इसे व्यंजन में लिखेंगे, क्योंकि क ख ग घ अंगा क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण होते हैं। फिर क्या है? बड़ा ऊ, बड़ा ऊ भी क्या होता है? स्वर वर्ण है, तो स्वर में लिखेंगे। फिर क्या है? य से यज्ञ, य क्या है? यह व्यंजन वर्ण है, व्यंजन में लिखेंगे। फिर क से कबूतर है, तो क वर्ण भी व्यंजन है, यहाँ लिखेंगे। फिर क्या है? स है, छोटा स से सब्जी जो होता है, ये भी व्यंजन वर्ण है, व्यंजन में लिख लेंगे। फिर क्या है? ग से गमला है, तो ग से गमला भी व्यंजन वर्ण होते हैं, यहाँ लिखेंगे। फिर क्या है? बड़ा, बड़ा आ को फिर स्वर में लिखेंगे, क्योंकि अ आ सब क्या होते हैं? स्वर होते हैं। फिर क्या है? री से ऋषि, तो री से ऋषि भी स्वर वर्ण है, इसलिए यहाँ री से ऋषि लिख देंगे। फिर क्या है? च से चम्मच, च से चम्मच भी व्यंजन वर्ण है। र से रथ भी व्यंजन वर्ण है, और त से तरबूज भी व्यंजन वर्ण। ठीक है। अब ये हो गया, क्या हो गया? हमने मिले हुए स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर लिया। ठीक है।
क्योंकि हम लोग ये जान चुके हैं कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी यही सारे जो 11 अक्षर हैं वही सब स्वर है, तो हमने छांट के स्वर को स्वर में लिख दिया और व्यंजन वर्ड को व्यंजन में लिख दिया। अब देखते हैं हम दूसरा एक्सरसाइज, खाली स्थान में सही वर्ड लिखिए। खाली स्थान में सही वर्ड लिखिए। अब खाली स्थान में सही वर्ड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्या है, यहाँ म लिखा हुआ है, पीछे म है, अब यहाँ भरेंगे हम। यहाँ हम कौन ऐसा शब्द अक्षर लिखेंगे जिससे ये शब्द बन जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे आ, बड़ा आ कर दिया तो क्या हो गया, आम। बड़ा आ लिख दिया, मैं पहले से लिखा हुआ है, तो कौन सा शब्द बन गया, आम। वेरी गुड। ये क्या है, यहाँ लिखा हुआ हपराक मंत्रा हा और जय खाली, और आगे कोई हमको अक्षर भरना है, तो आगे हम कौन सा अक्षर भरेंगे कि यहाँ शब्द बन जाएगा, तो यहाँ हम ज भरेंगे। तो क्या हो जाएगा, ज से जहाज, तो जय हा और जय पहले से लिखा हुआ है, आगे हमने ज जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, जहाज। अब ये तीसरा क्या है, र लिखा हुआ है, अब हमको आगे कौन सा अक्षर जोड़ना है कि एक शब्द बन जाएगा, तो हम घ से घर, यहाँ घ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, घर। क्या हो जाएगा, घर। ये देखिए यहाँ क लिखा हुआ है, बीच में खाली है, फिर ल लिखा हुआ है। अब इसमें हम कौन सा अक्षर फिल करेंगे, भरेंगे कि ये अच्छा सा शब्द बन जाएगा, तो यहाँ हम लोग म भरेंगे। क्या हो जाएगा, क से क म ल, यहाँ हमने बीच में क्या भरा, म भरा, तो क्या हो गया, कमल। क्या हो गया, कमल। अब ये देखिए यहाँ लिखा है न और क, न और क लिखा हुआ है, आगे खाली है, यहाँ हमको आगे भरना, तो हम क्या भरेंगे, ऐ, ऐनक। ऐ भरेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐनक। क्या हो जाएगा, ऐनक, तो यहाँ हम ऐ भरेंगे। फिर ये क्या है, प लिखा हुआ है, हा लिखा हुआ है, यहाँ हमको कोई अक्षर लिखना है जिससे ये कोई शब्द बन जाए, तो हम यहाँ ड़ लिखेंगे। जो अभी हम लोग ड़ पढ़े हैं, ड़ और है, ये भी व्यंजन में मिला लिया गया है, तो हम प हा ड़ लिख देंगे तो पहाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहाड़। फिर क्या है, छोटी है, बीच में खाली है और ली है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या भरेंगे, म भरेंगे। छोटी से क्या होता है, इमली, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई म ली, कौन सा शब्द हो जाएगा, इमली। यहाँ हम क्या भरेंगे, म। हाँ, फिर क्या है, म और क है, तो इसमें हम दो अक्षर भी बना सकते हैं, दो शब्द लिख सकते हैं, दो अक्षर बना के दो अक्षर भर सकते हैं। कौन कौन, एक हम लोग न भर देंगे तो ये नमक हो जाएगा, एक हम लोग क्या कर सकते हैं, च अगर जो लिख देंगे तो चमक भी हो जाएगा। तो हम दो अक्षर यहाँ जान लेते हैं, दो अक्षर मिलाने से दो शब्द बन जाएगा। एक हम नमक भी लिख सकते हैं और चमक भी लिख सकते हैं, तो हम कोई भी अक्षर अगर जो भर देंगे, च भर देंगे तो चमक हो जाएगा, ये भी शब्द बन गया, न लिख देंगे तो नमक हो जाएगा, ये भी शब्द बन गया। फिर ये क्या है, र और त लिखा हुआ, यहाँ हमको क्या भरना है, तो क्या भरना है, यहाँ हमको औ भरना है, तो क्या हो जाएगा, औरत। क्या हो जाएगा, औरत। अब ये हमको अक्षर भर के खाली स्थान में सही वर्ड लिखना, मतलब सही वर्ड मतलब कोई ऐसा वर्ड भरे जिससे शब्द बन जाए, तो हमने भर दिया। आ भर दिया तो आम हो गया, ज भर दिया तो जहाज हो गया, घ भर दिया तो घर हो गया, म भर दिया तो कमल हो गया, ऐ भर दिया तो ऐनक हो गया, ड़ भर दिया तो पहाड़ हो गया, म भर दिया तो इमली शब्द बन गया, न भर दिया तो नमक हो गया, और हम चमक भी कर सकते हैं। च भर देंगे तो चमक हो जाएगा, नमक हो जाएगा, जो भी। औ भर दिया तो क्या हो गया, औरत। अब ये सब आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वैसे ये याद करने के लिए है, होमवर्क मैं इसे दे रही हूँ। ये है SW गृह कार्य आपका। तो क्या गृह कार्य में दिए हैं, स्वर और व्यंजन लिखकर याद करें आप लोग, और फिर दिए गए शब्दों का चित्र बनाइए। चित्र बनाइए मतलब ये छोटा है, छोटा से अनार होता है, यहाँ आप लोग अनार का चित्र बनाएंगे। क से कमल होता है तो कमल का चित्र बनाएंगे। च से चम्मच होता है तो चम्मच का चित्र बनाएंगे। ब से बस होता है तो बस का चित्र बनाएंगे। लेकिन हाँ, आप लोग अपने हाथों से बनाइएगा, सीखिएगा, किसी बड़े से मत बनवाइएगा, क्योंकि आप जैसे ही बनाएंगे हम उस पर आपको गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट सब देंगे। लेकिन यह है कि आप खुद बनाइएगा, खुद बनाने का प्रयास कीजिए, किसी से बनवाइएगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छा बनाएंगे। ठीक है, यही आज का होमवर्क है। फिर कल हिंदी सेकंड पढ़ाया जाएगा। आप लोग जो होमवर्क दिया गया है उसे याद करिएगा। थैंक यू।